गरम दिए पे दूध डाल के देखा है कभी? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। दूध में चम्मच डालना क्यों जरूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दिवाली चल ही रही है, अभी भाई दूज भी आने वाला है। तो देखिए, आपके घर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। पहला यूजफुल टिप मेरा मिरर से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह का मिरर कांच आपके घर पे भी होगा। हम कितनी भी सावधानी क्यों ना रखें, इस पे दाग धब्बे आ ही जाते हैं। अगर वॉशरूम में है तो बहुत ज्यादा दाग धब्बे आते हैं। इसे हटाने के लिए आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट विनेगर या सिरका, ये चाइनीज खाने में यूज होता है, ये आपके घर में जरूर होगा। थोड़ा सा कॉटन में लीजिएगा और इस तरीके से बस आप इसके ऊपर चला दीजिएगा। आपने और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अगर आप कॉटन इस्तेमाल नहीं करते हैं या अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना किया करें। न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से दाग होते हैं जो कि अक्सर इन मिरर के ऊपर रह जाते हैं। कॉटन है तो बराबर यूज कीजिएगा, इसके कोई दाग धब्बे नहीं रहते हैं। और जो टिश्यू पेपर होते हैं उसका तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये एक बहुत छोटा सा हैक है। हम बहुत बार ना क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, स्क्रबर लगाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाते हैं, तो उसके बाद भी ना ये मिरर ठीक से क्लीन नहीं होते हैं। पर मुझे तो ये नैपकिन वाला हैक ज्यादा बेटर लगता है। बस थोड़ा सा विनेगर लगता है और ये देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से ये क्लीन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूजफुल टिप। कोई सी भी जनरेशन हो, खाना बनाना सबको आना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, फर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा भी है, मैंने उससे कहा चलिए आटा लगाइए, तो वो कहता है मम्मी आटा हाथ में भी चिपकता है और पूरे बर्तन में भी चिपक जाता है। मैंने कहा ठीक है, हम बर्तन में पहले थोड़ा सा तेल लेंगे इस तरीके से। आपके घर में भी कोई बिगनर है, अभी खाना बनाना आप उसे सिखा रहे हो और वो भी आपको यही कंप्लेन करेगा कि देखिए आटा जो है वो हाथों में चिपकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस भी बर्तन में आप आटा लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा तेल या घी लेके इस तरीके से फैला दीजिएगा। उसके बाद में जितना आटा लिया है उससे आधी क्वांटिटी में पानी लेना है और बस अपने फिंगर का जादू चलाना है। हल्के हल्के से बस आप चलाओगे और देखिए साइड में जितना भी आटा है ना सारा का सारा समेट के आ जाएगा। यहाँ पानी कम लगता है। अगर आप पहली बार लगा रहे हो या आप चाहते हो किसी को सिखाना तो यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा कुनकुना पानी लेंगे ना तो लगाने में भी आसानी होगी और वो बिल्कुल भी ना फिंगर में चिपकेगा नहीं। ज्यादातर इसीलिए सब बच्चे या जिन्हें हम सिखाना चाहते हैं वो इसीलिए मना कर देते हैं क्योंकि ये फिंगर में ना बहुत ज्यादा चिपकता है और उसके बाद में निकालने में भी काफी दिक्कत होती है। तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें और जिस बर्तन में आटा लगा रहे हैं उसमें पूरा ना फैले इसलिए आप तेल का इस्तेमाल करें। आपके सामने ही मैं आटा लगा के बता रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में उन्हें ज्यादा आटा लगाना ना सिखाएं, थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाना सिखाएं, जैसे कि मैं अभी करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की इतने मैंने आटा लगाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप हाथ चलाओगे आपका जितना आटा है वो एक जगह समेट के आ जाएगा। बहुत छोटा सा हैक है पर ये उन बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा जो आटा तो लगाना चाहते हैं पर वो इसी वजह से नहीं लगाता है कि हाथ में चिपक बहुत जाता है। जो बर्तन है उसमें भी बहुत ज्यादा आटा चिपकता है। तो ये छोटे छोटे हैक अपनाइए और अपनी लाइफ के काम को आसान कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, दुकान वाले हमें बेवकूफ बना ही देते हैं। देखिए, मार्केट से आप घी लाते हो और अगर आपको इसकी शुद्धता चेक करनी है तो ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ये जो एक बर्तन में आप देख सकते हो ये मार्केट वाला घी है और ये वाला घी है जो कि मैंने घर पे बनाया है। और ये मैंने कैसे बनाया है इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा। अब देखिए 2 तरीके की घी है मेरे पास। तो मार्केट में आप ज्यादातर सुनोगे कि देखिए दरदरा दानेदार घी लीजिए, वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। जब भी मैं जाती हूँ किसी भी दुकान पे तो मुझे वहां पे यही कहा जाता है कि दरदरा दानेदार जो घी होता है वो शुद्ध होता है। देखिए, कहने को तो वो कहेंगे ही क्योंकि उन्हें अपना घी बेचना है, पर घर आके या वहीं पर आप चेक कर सकते हैं। आप साथ में ले जाइए 2 दिए। ये देखिए, तो जो मेरे घर का घी है वो मैंने इसके ऊपर लगाया है। ये बहुत ज्यादा पानी जैसा है या लिक्विड जैसा है या गीला गीला है, सेट नहीं होता है, जमता नहीं और इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं होते। ये घर का घी है। पर जो मार्केट का घी है वो दरदरा है, सख्त है और जमा हुआ रहता है। अब इसे भी मैं ले रही हूँ और ये देखिए इसे भी मैं यहाँ पर दिए पे लगा रही हूँ। तो जब भी आप घी लेने चाहते हो तो 2 दिए आप अपने साथ में ले जाइएगा। ये एक ही दिए पे दोनों तरफ आप ये वाला हैक अप्लाई कर लीजिएगा। घी आप ले रहे हो तो बिल्कुल सावधान रहिए क्योंकि ये बहुत महंगे दाम पे मिलता है और ऊपर से हमारा जो सेहत है वो भी नुकसान करता है। मतलब हमारी सेहत को ये नुकसान ही करता है ना। अगर आप इतनी महंगी चीज ले रहे हो तो सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, जो घर का घी है वो अच्छे से इस दिए ने ऑब्जर्व कर लिया है, कोई निशान इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये शुद्ध घी है क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है इसलिए मुझे पता है। पर जो मार्केट वाला मैं घी लेकर आई हूँ देखिए ये दानेदार था, इसमें
वनस्पति की मिलावट होती है, जिसकी वजह से ये दिया शोक नहीं कर पाता है। जितना ऑयल जैसा है वो जो घी है वो तो ऑब्जर्व हो गया है, पर ये जो दानेदार है ना, ये वनस्पति है। उम्मीद करती हूँ बहुत सिंपल सा हैक है, आपको बराबर समझ आया होगा। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक मेरा कॉफी से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी रेनी सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी 15 डे पहले ही मैंने इसे ओपन किया था। इसका पूरा पैकेट भी मैंने नहीं खोला, पर ये कॉफी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी कॉफी में देखिए इतने सारे दाने आ चुके हैं कि इच्छा ही नहीं होती है इस कॉफी को यूज करने का। बहुत ज्यादा ही सख्त हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें दाने हैं। अब इन्हें ठीक कैसे करें, या अगर आप कॉफी का पैकेट खोल रहे हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। मेरे जैसे ये जो गलती हुई है आप बिल्कुल ना इसे दोहराएं। जब भी आप इन पैकेट को या इस तरह की डिब्बी वगैरह को जो कि कॉफी के लिए यूज की जाती है, इन्हें आप खोलते हो, जस्ट उसी टाइम आप क्या कीजिएगा कि आप ले लीजिए चीनी। लगभग 1 चम्मच के आसपास मैंने चीनी ली है। आपने ये कॉफी पाउडर के अंदर मिला देना है। कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर ये जो कवर आता है पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा सा ही खोलना है। इससे जो मॉइस्चर है वो कम इसके अंदर लगता है, पर फिर भी ना ये सख्त हो जाती है। तो आप चीनी के दाने डालें, उसके बाद में आप इसे रखें। आपकी जो कॉफी है वो इस तरीके से दानेदार नहीं होगी, कड़क नहीं होगी। मेरे साथ ये गलती हुई है, उम्मीद करती हूँ आपके साथ बिल्कुल ना हो। तो मैंने इसे ठीक करने के लिए यहाँ चीनी के दाने ऐड करे हैं। आप बिल्कुल इन्हें ऐड करें और अपनी जो कॉफी है उसको ठीक रखें। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं काला नमक, सेंधा नमक, या जिसे बहुत सारे लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसके लिए है। ये देखिए मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ आपको निकाल के। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े लम्स है। अब आप इस नमक को किसी भी रेसिपी में डालिए, ये नमक गलता ही नहीं है। और अगर हम हाथों का यूज करें तो देखिए बहुत ज्यादा ताकत लग जाती है। एक टाइम करना हो तो चलता है, पर अगर डेली लाइफ में यूज करना हो तो हमें कुछ सावधानी तो रखनी ही होगी। अगर नमक में इस तरीके से गठान आ चुकी है, वो सफेद नमक हो सकता है या इस तरीके का सेंधा नमक, काला नमक हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए पहले तो आप क्या कीजिएगा कि खराब तो हो ही चुका है, तो आप चम्मच से पहले इस तरीके से इसे दबा लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा इसे लॉन्ग टाइम तक ना रखें। अगर रखना ही है तो इस तरह की बोतल में रखें। इससे क्या हो, जितनी बार आप इसे शेक करोगे डालने के लिए, उतनी बार एक दूसरे से टकराएगा और ये जो नमक है इसमें लम्स नहीं आएंगे। पर इसके बाद भी हमने देखा है कि इसमें लम्स या जो गठाने हैं वो आ जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके किचन में ये चावल जरूर होगा, थोड़ा सा चावल लीजिएगा। डिपेंड करता है आपके पास कितना नमक है। तो देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक कम है, तो मैं चावल की क्वांटिटी भी कम कर रही हूँ। अभी चावल के दाने आपने इसके अंदर डाल देना है। और जैसे मैंने कहा कि जो स्प्रिंकल बोतल है उसके अंदर रखिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो चावल है वो किसी भी रेसिपी में नहीं जाएगा, आपका जो नमक है वही जाएगा। बस इस तरीके से शेक कर दीजिएगा, जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो जो चावल है ऑब्जर्व कर लेगा। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सा हैक है, पर आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। अभी दिवाली चल भी रही है और दिवाली ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुकी है, मतलब बीच का जो टाइम है, भाई दूज आने वाला है। आज शनिवार है तो मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है, पर ये वाला हैक ना आपको दिवाली के बाद बहुत अच्छे से काम आएगा। आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें डाल देना है शैम्पू। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं एक बार में जितना यूज करते हैं वो डाल लीजिएगा। इसके बाद में एक और चीज ऐड कीजिएगा, वो है ये मीठा सोडा। इसे डालने के बाद में आपने यहाँ पर बॉयल लेकर आना है। इसे यूज कैसे करना है चलिए ये दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ दिवाली पे हमने काफी सारे दिए जलाए थे। मैंने इन्हें पानी से क्लीन कर लिया है, पर इसके अंदर ना अभी भी काफी सारा ऑयल है, काफी ज्यादा ये चिपचिपा है, जिसकी वजह से अगर मैं इसे रखती भी हूँ तो देखिए ये दिए अगली बार इस्तेमाल करने लायक ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, दियों का इस्तेमाल हो चुका है आपके घर में तो उन दियों को आप इस पानी के अंदर डाल दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर आपने 5 मिनट के लिए इनको इसमें पकाना है। इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी चिकनाहट है, जितना भी तेल है, वो सारा का सारा ना निकल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मैंने जब से क्लीन किया तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना सारा ऑयल, इतनी सारी गंदगी निकलेगी। लास्ट ईयर मैंने दिए कुछ इसी तरीके से रख दिए थे, उसके बाद में मैं उन्हें यूज ही नहीं कर पाई क्योंकि वो खराब हो चुके थे। अब इसमें थोड़ा सा चाहे तो आप बर्तन लिक्विड ऐड कर सकते हैं। दिए की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा सा ना यहाँ बर्तन लिक्विड भी डाला था। अच्छे से इस तरीके से चला लीजिएगा, सावधानी से ये काम कीजिएगा, नहीं तो हैंड ग्लव्स जरूर पहन लें क्योंकि दिए भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और पानी भी गर्म है। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेने के बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। नॉर्मल पानी में से डाल दीजिएगा। जब मैं इस पानी में से डाल रही थी ना, अभी भी मुझे लग रहा था कि इसमें से ऑयल निकल रहा है, तो मैंने यहाँ फिर से स्क्रबर का यूज किया है और इसके ऊपर हल्के से स्क्रबर को मैंने घुमाया तो मैंने देखा अभी भी इसमें से चिकनाहट निकल रही थी। तो तेल की दिए जलाते हैं तो ये आम सी बात है, अगर इस तरीके से ही आप दिया रख दोगे ना तो ये दिया अगली बार इस्तेमाल ही नहीं आएगा। और इतनी बैड स्मेल आती है ना, जो एक ऑयली हमारे किचन टेबल में से स्मेल आती है ना, वैसी इन दियों में से भी आती है। तो इन दियों को साफ करने के लिए इन हैक का इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपको 2 ही दिए क्लीन करके बताए और देखिए जो पानी हमने साफ लिया था वो कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, इसलिए मैंने कहा कि आप स्क्रबर का भी इस्तेमाल करें। देखिए काफी सारी गंदगी इसमें से निकल के बाहर आई है।
ये बहुत छोटे छोटे हैक है पर सच्ची में हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब मैंने इन्हें क्लीन कर लिया है, फिर से 1-2 पानी से मैंने अच्छे से बढ़िया क्लीन कर लिया है। इसके बाद में कोई स्टेनर या जाली वगैरह या कोई कपड़ा ले लीजिएगा, उसके ऊपर इन्हें सुखा ले। इसके बाद में आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरा ये टिप अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे हम सुखा लेंगे और आधे घंटे बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में से रख देंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई बैड स्मेल ना आए। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। दूध को हम कितनी ही सावधानी से क्यों ना बॉईल करें, भले किचन पे खड़े ही क्यों ना रहें, उस जरा सी नजर हटी नहीं कि ये उफन के बाहर आ जाएगा। बस इसी टाइम आपने क्या करना है, आपने लेनी है स्टील की चम्मच और उसके अंदर डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे ये देखिए एकदम से ये ना रुक जाएगा। उतनी देर में आपने गैस की फ्लेम को कम कर देना है। अगर आप स्पून का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो आप ना दूसरी चीजों का भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये स्टील का कप है, सेरेमिक का कप है, पर जो भी लेना आप क्लीन चीज लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा झूठा बर्तन ले लोगे तो ये दूध खराब हो जाएगा। सिंपल सा है कि अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको एक दिया दिखा रही हूँ, ये देखिए। इस दिए को हम रख देंगे गैस के ऊपर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दिया तो क्लीन है, अभी हमने इसको डीप क्लीन किया है, पर देखिए आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस दिए को जब मैंने अच्छे से पकाया तो देखिए कितना सारा ऑयल इसमें से निकल रहा है। ये पूरी नवरात्रि हमारे यहाँ 9 दिन दिया प्रज्वलित किया जाता है। उसी दौरान देखिए इसमें कितना सारा तेल पिया था। अब इस तेल को मैं एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पे टिश्यू पेपर लेंगे और इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तो दिए को इस्तेमाल करने से पहले ये सावधानी भी रखना बहुत जरूरी हो सकता है इससे पहले से बहुत सारा तेल अपने अंदर ऑब्जर्व कर रखा हो, तो इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी आप निकाल सकते हो। ये भी एक सिंपल सा हैक है। यहाँ दिए को मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है, तो इस पर हम कुछ काम करने वाले हैं, वो आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक बर्तन के अंदर रखिएगा। इसके बाद में लेना है हमने हल्दी, आधी चम्मच इतनी हल्दी ली है। हल्दी को हमने अच्छे से पकाना है। आप इसे पकाओगे ना तभी आपको महसूस हो जाएगा कि जो हल्दी है वो हल्की सी पकने लग गई है। इसका जैसे ही कलर चेंज हो आपने अजवाइन डाल देना है। आप चाहे तो पहले अजवाइन डाल सकते हो, उसके बाद में हल्दी डालो, या हल्दी डाल के फिर अजवाइन डालो। दोनों में ही आपने क्या करना है, यहाँ हल्दी अजवाइन को अच्छे से पकाना है। ये मिट्टी का दिया है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा। दिया अभी आपने देखा कि बहुत ज्यादा गर्म था, तो इसमें से आपको चटकने की और हल्दी को जलने की महक आने लग जाएगी। जब ये अच्छे से पक जाए इसके बाद में आप चाहें तो गर्म दूध लीजिएगा या नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे दूध होता है वो लेना है, और वो दूध आपने इसके अंदर डाल देना है। हो सके जितना दिया भर के यूज कीजिएगा ताकि जो दिए के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे दूध में आ जाए। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने तो लगभग सिर्फ आधे दिए से थोड़ा सा ज्यादा डाला है। अगर आपको ज्यादा दूध की जरूरत है तो आप यहाँ पे ज्यादा दूध भी डाल सकते हैं। ये गिरता है इसलिए मैंने यहाँ पे बर्तन का इस्तेमाल किया है। जब तक ये दिया अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा ना हो जाए तब तक ये दूध इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। हमने यहाँ यूज किया है अजवाइन और हल्दी का। अभी मौसम बदल रहा है, दिवाली लगभग जा चुकी है, अभी भाई दूज आने वाला है। तो देखिए जैसे ही दिवाली जाती है ना, मौसम बदलता है, ठंड लगती है, और हमारी जो पुराने दर्द है, पुरानी चोट है, ये पुरानी कोई मोच आई हुई है, हमारे जो घर में बड़े बूढ़े हैं उन्हें है ना कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पुरानी कोई चोट है वो दर्द करने लग जाती है। मेरे हस्बैंड के ना पैर में दर्द होता है, कभी उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो ना जैसे ही मौसम बदलता है उनका पैर बिल्कुल काम नहीं करता है। अब ऐसे में है ना बहुत सारी दवाइयां वो ले लेके थक चुके हैं, तो ये वाला दूध उनके बहुत ज्यादा काम आता है। हल्दी जो होती है वो पुराने दर्द को तो ठीक करती है, अजवाइन में अच्छी खासी गर्म तासीर होती है, इसलिए आप इस दूध को बनाएं और पिए। वो 2 टाइम इस दूध को लेते हैं इसलिए आधा आधा गिलास लिया है। अगर आप एक ही टाइम लेते हो तो 1 गिलास दूध लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसे खाली पेट लें, खाली पेट लेने से ज्यादा असर करता है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सा हैक आपको पसंद आया होगा। अगर आप महिला हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सबको आप ये दूध दे सकते हैं क्योंकि मौसम बदलते ही हर कोई बीमार होता है। डाइजेशन रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी ये ठीक करता है क्योंकि हमने यहाँ अजवाइन का इस्तेमाल किया है। एक और कमाल का यूजफुल हैक देख लेते हैं। अभी बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि देखिए मैम जो ये तेल होता है हम कैसे पता करें कि ये गर्म हो चुका है या ठंडा है, या हम इसके अंदर कुछ फ्रायर या पोड़ी कैसे डालें। तो आप ले लीजिए टूथपिक। इस टूथपिक को आपने इसके अंदर डाल के देखना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसे डाली तो मुझे दिखा कि हाँ इसमें बबल्स आने लग गए हैं, ये फ्राई होने लग गया है। शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। आप जैसे ही टूथपिक डालोगे आप इसे देख सकते हो। आप चाहे तो कुछ लकड़ी का और भी कुछ सामान ले सकते हो, पर लकड़ी का ही लीजिएगा। ये देखिए इसके अंदर डालना है, ये आपको बबल्स उठते हुए दिख जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हैं चाहे तो आप पूरी टूथपिक ही इसके अंदर डाल दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए छोड़ दीजिएगा, ये देख रहे हो आप, ये फ्राई होने लग गई है। ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है कि आपका जो ये तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर इसमें बबल्स नहीं आ रहा है, ये फ्राई नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो तेल है वो ठंडा है। सिंपल
किचन में काम करने के बाद में आपने महसूस किया होगा हम कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले पर मसालों की जो झोंक होती है उसकी स्मेल रह ही जाती है। तो देखिए किचन क्लीन हो चुका है, सिर्फ सब्जी बनाने का मेरे पास काम बचा हुआ है, बर्तन भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, पर किचन में से ना एक धांस स्मेल आती ही रहती है। तो आप ना एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे किचन में आप हर डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए दिवाली में काफी सारा खाना बना हुआ था तो पूरी किचन में ना खाने की स्मेल भरी हुई थी। इसे हटाने के लिए मैंने एक अगरबत्ती का इस्तेमाल किया है। किचन हमारा मंदिर जैसे ही होता है, जितनी आप इसमें सावधानी रखोगे, जितनी आप सफाई रखोगे, आपकी ही सेहत को ये फायदा देती है। देखिए हर घर में आज के टाइम में आपको ये स्लाइडर वाली खिड़की मिल जाएगी। अब इसे यूज करने का एक नुकसान भी है। ये देखिए ये ऊपर छत की तरफ लगी हुई थी तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं गया और देखिए कितनी सारी डस्ट ना यहाँ इकट्ठा हो गई है। अब इसे क्लीन कैसे करें? इस तरह का बर्तन स्पॉन्ज आपके पास है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो स्पॉन्ज है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप रख के देखिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो मार्कर की हेल्प से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हुई। देखिए यहाँ पे 3 निशान बन रही है, 3 लाइंस है, कुछ खिड़कियों में ज्यादा भी हो सकती है। तो ब्लेड लेनी है आपने और यहाँ पर निशान बनाने हैं। ये 3 जगह है तो मैं 3 जगह निशान बनाऊंगी। तो आपने ब्लेड लेना है या कटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज कीजिएगा और इस तरीके से लंबे लंबे इस पे निशान बनाइएगा। अब ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसके अंदर बिठा देना है। अगर हल्की फुल्की डस्ट है तब तो ये ऐसे ही नॉर्मल वाइप करने पे निकल जाएगी, पर अगर बहुत ज्यादा डस्ट है तो आपको कुछ स्पेशल हैक अपनाने ही पड़ेंगे। अब देखिए इसको मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बारीक डिजाइन होती है जहां हमारे फिंगर्स वगैरह नहीं जा सकते। ब्रश वगैरह से भी अगर हम क्लीन करते हैं तो साइड कॉर्नर में गंदगी इकट्ठा रह जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्लाइडर में काफी सारा गंदगी है तो इसे निकालने के लिए कुछ स्पेशल टिप भी हमें अपनाना होगा। तो मैंने एक पानी का मग्गा लिया है, उसके अंदर एक शैम्पू का सेशे ऐड कर दिया है। आप यहाँ चाहे तो हैंड वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना आप ले लीजिएगा या 1 चम्मच के हिसाब से आप मेजरमेंट ले लीजिएगा क्योंकि काफी सारा यहाँ पर डस्ट भी है, बैक्टीरिया भी है, तो सब कुछ हमें क्लीन करके आपको दिखाना है। तो ये जो स्पॉन्ज है ये हमने इसमें डिप करना है और ध्यान दीजिएगा इसमें पानी नहीं होना चाहिए। स्क्वीज आउट आपने करना है, पूरी तरीके से निचोड़ देना है। बस ये थोड़ा सा गीला रहना चाहिए ताकि जो डस्ट है वो उठाने में आसानी हो। नॉर्मल भी क्लीन कर सकते हैं अगर जैसा मैंने कहा आपको हल्का फुल्का डस्ट लगी है, और अगर इस तरीके से काफी ज्यादा गंदा है तो आप थोड़ा सा ना इसे पानी में डिप कीजिए, अच्छे से इसका पानी निथार लीजिएगा और बस आपने घुमाने की देर लगानी है। ये देखिए कितना डस्ट निकल के बाहर आ रही है। मैं आराम से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे कट करना जरूरी है। ये देखिए अच्छे से बैठ गया है इसके ऊपर। बस आपने हाथ घुमाना है, कुछ सेकंड से कुछ मिनट ही आपको लगेगा और आपकी जितनी भी बड़ी खिड़की साइज में क्यों ना हो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए बस आपने इस तरीके से घुमाना है। अब मैं आपको स्पंज दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सारा गंदगी निकल के आया है। इसे फिर से क्लीन कर लीजिएगा और आपकी जो खिड़की है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अगर आप इस तरह का स्पंज नहीं यूज करते हैं, आपके पास नहीं है, तो ये वाला नॉर्मल आपके पास जरूर होगा, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए अब पूरी खिड़की मैं आपको क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अंदर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि हाँ भाई क्लीनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि दिखाया कुछ और है हुआ कुछ और है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर की जितनी गंदगी है वो सारी की सारी बाहर आ गई है। सिंपल सा छोटा सा हैक है, इसे इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान करें। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक है, यहाँ ग्रेटर से जुड़ा हुआ, ये आपके घर में जरूर होगा। लॉन्ग टाइम हम इसका यूज करते हैं तो इसकी धार गिर जाती है, फिर हमें इसे बदलना होता है। पर अभी आपके पास ना दिए जरूर होंगे, दिवाली के दिए आपने भी रखे ही होंगे। इन दिए का आपने इस्तेमाल करना है और ग्रेटर पे कुछ इस तरीके से चला देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 2-3 बार में आपको ग्रेटर पे दिया चलाने में दिक्कत होगी, पर आप 4-5 बार जब इसे करोगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। और ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने घिसा है और मैं इसको टच करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल भी धार नहीं थी, पर हाँ इसे टच किया, वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई इस पे ज्यादा हाथ नहीं घुमाना चाहिए, हाथ कट भी सकता है। जो ग्रेटर काम नहीं कर रहा था वो दिए से बिल्कुल नए जैसा हो गया है और काफी तीखी तेज धार है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दूसरी। यहाँ पर जो हमने ग्रेटर से निकाला हुआ चूर्ण था, ये जो पाउडर दिए का बना था, इसे फेंकना नहीं है। अगर आप इस तरीके से बना पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भाटे वगैरह पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करके बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। उसके बाद में लेना है आपने नमक। ये देखिए जितनी क्वांटिटी में ये जो पाउडर बनेगा उतनी ही क्वांटिटी में आपने नमक लेना है। अब ये एक सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है आपके पीतल कांसा के बर्तनों को साफ करने के लिए। ये मंदिर का लोटा है, हालत आप देख सकते हैं, डेली इस्तेमाल होता है।
पानी के कांटेक्ट में आते ही ये कुछ इस तरीके से कलर बदल देता है। तो इस तरीके से हमारे मंदिर के बर्तन होते हैं। अब इन्हें हमें डेली ही क्लीन करना होता है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें इसे डीप क्लीन करना ही होता है। तो ये सॉल्यूशन बेस्ट है, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी मत ले लीजिएगा, नहीं तो ये सॉल्यूशन ठीक से काम नहीं करेगा। मैं कोई स्क्रबर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ और चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। बस दिए का ये जो पाउडर है और नॉर्मल नमक, ये सॉल्यूशन आपने बनाना है और बस आपके ये जो पीतल के बर्तन है इनको क्लीन करना है। बहुत सारे घरों में ऐसा है कि कोई केमिकल या कोई सॉल्यूशन मंदिर के बर्तनों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो पुराने जमाने से तरीके अपनाए जाते हैं उसी से आज भी मंदिरों के बर्तन क्लीन किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं यूज किया जाता है आपके मंदिर में, आप कोई केमिकल, पीताम्बरी या कुछ और नींबू वगैरह है, विनेगर है, वो सब चीजें इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हो, तो यहाँ पर आप ये दिए के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक ऑप्शनल है, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो करें, नहीं तो आप यहाँ नमक को भी हटा सकते हो। नॉर्मली जो दिए का पाउडर है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। मैंने नमक का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि यहाँ पे अच्छे से स्क्रबिंग हो और कम टाइम लगे। अगर आपके यहाँ नहीं नमक का इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसको भी हटा सकते हो। बस हल्के हाथों से अपने मालिश जैसे करना है और ये देखिए बहुत अच्छे से चमक जाता है। दिए का जो पाउडर था वो कम ही था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आपको साफ करके दिखाया है और आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर बहुत आसान सा ये हैक है। तो इस दिवाली जो बचे हुए दिए हैं वो आपने नहीं फेंकना है, संभाल के रखिए। अगर किसी चीज में नहीं भी इस्तेमाल आते हैं तो आपके जो मंदिर के बर्तन है ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक मेरा गमले से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर घर में आज के टाइम पे गमले होते हैं, बहुत देखने में अच्छे भी लगते हैं, पर इसमें ना जब ओवर वाटरिंग होता है या बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाता है तो ये जो गमले हैं, इसका प्लांट है वो सड़ने गलने लग जाता है। तो देखिए, अभी आपके पास दिए होंगे, ये दिए ऐसे ही रखे हुए होंगे या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो आप इस तरीके से एक बेस या स्टैंड जैसा बना लीजिएगा दिए को उल्टा करके। इसके बाद में आप इसके ऊपर गमला रख दीजिएगा। ये गमले बहुत अच्छे से काम करेंगे, जितना भी पानी है वो सारा का सारा ड्रेन आउट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि दिया टूटेगा, दिया बिल्कुल नहीं टूटता है। इन्हें अच्छे से पकाया जाता है आग में, तो ये वेट की वजह से टूटते बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से रखिए, उसके बाद में जो आपके प्लांट है वो भी थोड़ा जमीन से ऊपर रहेंगे। और अगर ओवर वाटरिंग होती भी है तो आपका प्लांट बिल्कुल भी सड़ेगा गलेगा नहीं। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक अगेन मेरा प्लांट से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने जैसे ही पानी डाला, आपने देखा ये डायरेक्ट मिट्टी से कांटेक्ट में आया और जो जिस जगह पे भी ये टकराया वहां की जमीन या मिट्टी वहां से हिल गई है। डायरेक्ट इसी तरीके से अगर हम प्लांट को पानी देते रहे तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जड़ पूरी तरीके से सूख जाएगी, आपका प्लांट मर जाएगा। तो आप इन दिए का इस्तेमाल करें, गमले में इस तरीके से रख दीजिएगा और आपने दिए के ऊपर पानी डालना है, ना कि गमले की मिट्टी के ऊपर पानी डालना है। आप बार बार डाल के देखिएगा, आपको खुद ना कभी कभी ये अपने देखा भी होगा कि हमारे कुछ गमले अपने आप ही सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें घुलने लग जाती है। हम इतना उनमें पानी डाल देते हैं, वो पानी और मिट्टी से बिल्कुल अलग हो जाती है और आपका जो प्लांट है वो सूख जाता है। तो ये जो बेकार पड़े दिए हैं, आप इनका इस्तेमाल गमले में भी कर सकते हैं, बस आपने रखना ही है। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी आप देखोगे कि जो प्लांट है वो भी सूखने लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर दिए भी छोड़ दोगे ना, तो आपका जो प्लांट है उसको डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी उसकी जमीन मिट्टी में, और आपका जो प्लांट है वो भी सेफ रहेगा। सिंपल से हैक है, इन्हें अपनी लाइफ में यूज कीजिएगा। देखिए, हम कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, तो आप इन कुल्हड़ वाले कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह के जो दिए हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियोस में जितने भी मैंने टिप बताए हैं ज्यादातर सारे दिए से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कुल्हड़ भी अगर आपके हाथ लगते हैं तो कभी मत फेंकिए, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पीतल के बर्तन को चिमकाने के लिए। आपने भी दिए इस तरीके से पॉलिथीन में संभाल के रख लिए हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से मत यूज कीजिएगा, नहीं तो ये जो दिए है नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इतनी ज्यादा बैड स्मेल आएगी कि आप सोचोगे कि चलिए इस दिए को तो फेंक ही दे। आपने क्या करना है, ये जितने भी दिए की बातें हैं इन्हें भी मत फेंकिए, क्योंकि हमने ना हर चीज पे पैसा लगाया और हम गृहिणी ना एक एक रुपया बचाना अच्छे से जानती है। तो जितनी बातें है वो इकट्ठा कर लीजिएगा। अब इसका यूज कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, कोई ना कोई दिया ऐसा जरूर रह जाता है जिसमें तेल बच जाता है। अब वो तेल ना तो हम किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो हमारे काम आता है। तो जो दिए में बचा हुआ तेल है उसमें सारी बातें कुछ इस तरीके से रख दीजिएगा। शाम के टाइम या जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है वहां पर आप इसे जला दीजिएगा, रोशनी भी होगी और ये जो बेकार बाती है इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, और जो बचा हुआ तेल है वो फेंकने में नहीं आएगा। ये हर घर में होता है कि कोई कोई दिया ऐसा बच ही जाता है जो पूरा नहीं जलता और उसमें थोड़ा बहुत तेल बच जाता है और बातें भी काफी सारी बच जाती है। तो इस तरीके से जलाइएगा, सिंपल सा हैक है, आपकी बाती का भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो तेल बचा हुआ रहता है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं, बचे हुए तेल को कभी भी गलती से ना फेंकिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले यूजफुल हैक की। ये जो बचे हुए दिए हैं, जैसे मैंने कहा आपको ऐसे नहीं रखना है, ये खराब हो जाते हैं। आपने लेना है बोतल,
ये बोतल पानी की है और इस तरफ आप देख सकते हो ये एक बर्तन लिक्विड की है। जो भी बोतल आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना है। बीच में से आपने कट लगाना है और इस तरीके से थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपने बोतल को कुछ इस तरीके से खोलना है और इसके अंदर ना ये दिए रख देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा सावधानी से आप बिठाएंगे ना तो ये दिए बहुत आसानी से इसके अंदर बैठ जाएंगे। अब इसे साल भर बाद भी आप खोल के देखिए, आपके दिए बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप इसे मार्केट से लेकर आए थे। सिंपल सा है कि अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने काम को आसान करिए। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, जबकि घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।